नमस्कार, आप सुन रहे हैं ताजा बिहार। मैं हूं आपका साथी और प्रस्तुतकर्ता अनीता यादव। एनडीए की सीटों के बंटवारे की, महागठबंधन की रणनीति की, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की नई सूची की और चुनाव आयोग की तैयारियों की। चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, एनडीए में सीट बंटवारा तय। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों को 101 सीटें मिली हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें दी गई हैं। छोटे सहयोगी दलों को भी कुछ सीटें दी गई हैं। दूसरी खबर, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 65 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। तीसरी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला मतदान 6 नवंबर 2025 को, दूसरा मतदान 11 नवंबर 2025 को और मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी। चौथी खबर, विपक्षी दलों में कानूनी मामलों की चर्चा से हलचल बढ़ी है। राजद और कांग्रेस अपनी रणनीति नए सिरे से बना रहे हैं। और पांचवी खबर, प्रशासन ने सुरक्षा और मतदान की तैयारियां तेज कर दी हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है। अब बात करते हैं एनडीए के सीट बंटवारे की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली में हुई मीटिंग में एनडीए का फॉर्मूला तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों को बराबर हिस्सेदारी दी गई है, यानी कि 101 सीटें भाजपा को और 101 सीटें जेडीयू को। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जैसे छोटे दलों को भी कुछ सीटें दी गई हैं। यह पहली बार है जब भाजपा और जेडीयू के बीच बराबर सीटें बांटी गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बराबरी गठबंधन में नई स्थिति पैदा कर सकती है। अब हर सीट पर टिकट का चयन दोनों दलों के बीच गहन चर्चा से होगा। भाजपा ने साफ किया है कि इस बार वो संगठन और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख और काम के दम पर मैदान में उतरेगी। दूसरी बड़ी हलचल आई है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की ओर से। पार्टी ने आज अपनी दूसरी सूची में 65 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पहली सूची कुछ दिन पहले आई थी और अब कुल मिलाकर 130 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी पार्टी जनता के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है, न कि जातीय समीकरणों पर। जन स्वराज की रैलियों में युवाओं की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। विशेषकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और भागलपुर में पार्टी के कार्यक्रमों में बड़ी भीड़ देखी गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जन स्वराज पार्टी शहरी और युवा मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में अभी पारंपरिक दलों का असर बरकरार है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की तैयारियों की। आयोग ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर 2025, दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 और मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी। आयोग ने कहा है कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स यानी VI.S कार्ड जल्दी ही घर घर पहुंचाए जाएंगे। इससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र की जानकारी पहले से मिल जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था होगी। अब चलते हैं विपक्ष की तरफ। राजद और कांग्रेस के गठबंधन में अभी भी सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक राजद को करीब 120 सीटें, कांग्रेस को लगभग 60 सीटें और वाम दलों को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। इस बीच कुछ विपक्षी नेताओं पर कानूनी मामलों को लेकर बहस तेज हो गई है। राजद का कहना है कि ये राजनीतिक दबाव की रणनीति है। वहीं भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बताया है। इन मामलों ने विपक्ष के अभियान को थोड़ा धीमा कर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा कि जनता हमारे साथ है और मुद्दे सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई के हैं। जमीनी स्तर पर चुनावी माहौल पूरी तरह बन चुका है। गांवों में बिजली, सड़क, पानी और रोजगार जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया जैसे इलाकों में किसान सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। वहीं पटना और शहरी क्षेत्रों में युवा रोजगार और सरकारी परीक्षाओं की पारदर्शिता की बात उठा रहे हैं। महिलाओं में सुरक्षा, स्वास्थ्य और जन वितरण प्रणाली को लेकर चर्चा ज्यादा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस बार बिहार का मतदाता सिर्फ वादों से नहीं बल्कि काम और विश्वसनीयता देखकर वोट करेगा। एनडीए में भाजपा और जेडीयू के बीच बराबर सीटें मिलने से दोनों को एक दूसरे पर निर्भर रहना होगा। विपक्ष में अभी भी अंतिम समझौता बाकी है। कांग्रेस चाहती है कि उसे कम से कम 60 सीटें मिलें, लेकिन राजद उतनी सीटें देने के पक्ष में नहीं है। अगर यह बातचीत लंबी खिंचती है तो टिकट वितरण में देरी और उम्मीदवारों के असंतोष की संभावना बढ़ सकती है। तीसरा मोर्चा यानी जन स्वराज और अन्य छोटे दल अगर 10 से 20 सीटों तक वोट काट लेते हैं तो कई जगह नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। हर मतदान केंद्र पर वेबकैम निगरानी होगी। फेक न्यूज और सोशल मीडिया अफवाहों को रोकने के लिए एक विशेष मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। आयोग ने साफ कहा है, मतदाता निर्भय होकर वोट करें। हर वोट की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पहली,
एनडीए की टिकट सूची और उम्मीदवारों के नाम कब घोषित होते हैं। दूसरी, महागठबंधन के भीतर सीटों का अंतिम समझौता कैसे होता है। तीसरी, जनसुराज पार्टी का असर किन जिलों में दिखता है। चौथी, चुनाव आयोग की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था कितनी सख्त रहती है। और पांचवी, क्या मतदाता इस बार जाति से ऊपर उठकर विकास और रोजगार पर वोट करेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पूरी रिपोर्ट, सरल भाषा में, साफ और निष्पक्ष अंदाज में। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की अंतिम सूचियां आएंगी, रैलियों की गूंज बढ़ेगी और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होगी। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत है आपका वोट। सोच समझकर, शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी से मतदान करें। मैं हूं अनीता यादव। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले अपडेट में फिर मिलते हैं। नमस्कार। बिहार की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है और सभी प्रमुख दल अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आइए इसे सरल और न्यूज स्टाइल में समझते हैं। मुख्य राजनीतिक दल और गठबंधन एनडीए, एनडीए, इसमें बीजेपी और जेडीयू प्रमुख हैं। नीतीश कुमार इस गठबंधन का चेहरा है। एनडीए की कोशिश है कि पिछली बार की तरह सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखे। महागठबंधन एमजीबी, इसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और अन्य शामिल हैं। तेजस्वी यादव इस गठबंधन के मुखिया हैं और वे मुख्यमंत्री बनने की पूरी कोशिश करेंगे। जनसुराज पार्टी, जाक्ष प्रशांत किशोर का गुट, यह नया गठबंधन बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प के तौर पर सामने आया है। स्वतंत्र और अन्य छोटे दल, कई सीटों पर ये दल निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बिहार चुनाव की सबसे अहम जंग में अब हम रुक कर रहे हैं भोजपुर जिले का। भोजपुर की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई है। बरहरा, आरा और तर्रारी में बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है। वहीं राजद ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। संदेश, जगदीशपुर और शाहपुर की 3 सीटों पर राजद को बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज आया है जनसुराज के खाते में। प्रशांत किशोर की पार्टी को 51 विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। यानी भोजपुर जिले की तस्वीर साफ है। बीजेपी 3 सीट, राजद 3 सीट और जनसुराज 1 सीट। भोजपुर का यह समीकरण आने वाले चुनावी नतीजों के लिए बेहद दिलचस्प संकेत दे रहा है। अब सवाल यही है कि क्या जनता का यह मूड नतीजों में बदलेगा या चुनाव तक समीकरण फिर बदल जाएंगे। बिहार चुनावी जंग में अब बारी है बक्सर जिले की। बक्सर की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड साफ साफ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। ब्रह्मपुर और दुमराव में बीजेपी मजबूती से आगे है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जिला बक्सर में अपनी पकड़ दिखाई है। राजपुर और बक्सर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। यानी तस्वीर है बिल्कुल बराबरी की। बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस 2 सीट। बक्सर का यह 50-50 का समीकरण बताता है कि यहाँ की जनता ने अभी तक किसी एक दल को पूरी तरह हरी झंडी नहीं दी है। अब बड़ा सवाल यही है, चुनावी माहौल गरमाने के साथ क्या बक्सर की ये बराबरी की लड़ाई किसी एक दल के पक्ष में पलटेगी। बिहार चुनाव की जंग में अब बात करते हैं रोहतास जिले की। रोहतास की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को चेनारी विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपना परचम लहराया है और करगहर विधानसभा सीट पर मजबूत पकड़ बना ली है। लेकिन सबसे बड़ी और मजबूत बढ़त हासिल की है राजद ने। ओपिनियन पोल साफ कहता है कि सासाराम, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट यानी कुल 5 सीटों पर जनता का समर्थन राजद के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। बिहार चुनावी जंग में अब नजर डालते हैं अरवल जिले पर। यहाँ की कुल 2 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जनसुराज को अरवल विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं राजद ने भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और कुर्था विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल की है। बिहार चुनाव का माहौल गर्मा चुका है। और अब बात करते हैं जहानाबाद जिले की। यहाँ की कुल 3 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार जनसुराज को घोसी विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं राजद ने यहाँ अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। मखदूमपुर और जहानाबाद विधानसभा सीटों पर राजद को जनता का पूरा समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बिहार चुनावी जंग में अब रुख करते हैं औरंगाबाद जिले की ओर। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है और औरंगाबाद व कुटुंब विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है। वहीं इस जिले में सबसे बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है राजद की। राजद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोह, ओबरा, नबीनगर और रफीगंज यानी कुल 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। बिहार चुनावी जंग में अब बारी है नवादा जिले की। यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटों पर जनता का रुख सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को वारसलीगंज विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और हिसुआ विधानसभा सीट पर मजबूत पकड़ बनाई है। लेकिन इस जिले में सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है राजद ने। राजद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजौली, नवादा और गोविंदपुर यानी कुल 3 सीटों पर बढ़त बना ली है। बिहार चुनावी समर में अब बात
बात करते हैं किशनगंज जिले की। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को किशनगंज विधानसभा सीट पर मजबूत बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं राजद ने इस जिले में दबदबा बना लिया है। बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधामन, इन तीनों सीटों पर राजद को जनता का पूरा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। बिहार चुनावी माहौल में अब रुख करते हैं पूर्णिया जिले की तरफ। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सबसे बड़ी बढ़त मिली है। प्रणय, बनमनखी और पूर्णिया, इन 3 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी अपनी पकड़ दिखाई है। रूपौली और कस्बा विधानसभा सीटों पर एलजेपी रामविलास को बढ़त मिलती दिख रही है। उधर राजद ने भी इस जिले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और बैसी विधानसभा सीट पर मजबूत स्थिति में है, जबकि जेडीयू को धमदाहा विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल होती नजर आ रही है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं कटिहार जिले की ओर। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कटिहार, बलरामपुर, प्राणपुर और कोरहा, इन 4 सीटों पर बीजेपी को मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पकड़ बनाई है। कड़वा और मनिहारी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जन सुराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बरारी विधानसभा सीट पर जन सुराज को बढ़त हासिल है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं मधेपुरा जिले की तरफ। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को आलमनगर विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इस जिले में सबसे बड़ी पकड़ बनाई है राजद ने। सिंगेश्वर और मधेपुरा विधानसभा सीटों पर राजद को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और जन सुराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहारीगंज विधानसभा सीट पर जन सुराज को बढ़त हासिल है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं मधेपुरा जिले की तरफ। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को आलमनगर विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इस जिले में सबसे बड़ी पकड़ बनाई है राजद ने। सिंगेश्वर और मधेपुरा विधानसभा सीटों पर राजद को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और जन सुराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहारीगंज विधानसभा सीट पर जन सुराज को बढ़त हासिल है। बिहार चुनावी समर में अब नजर डालते हैं सहरसा जिले की तरफ। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू को महिषी विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी पकड़ दिखाई है। सहरसा विधानसभा सीट पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है राजद ने। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर राजद को मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है और जन सुराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। सोनबरसा विधानसभा सीट पर जन सुराज को बढ़त हासिल है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं दरभंगा जिले की तरफ। यहाँ की कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू ने अच्छी पकड़ बनाई है। कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर और बहादुरपुर, इन 3 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी ने इस जिले में भी दमदार प्रदर्शन किया है। गौरा बौराम, दरभंगा, हयाघाट, अलीनगर, क्योटी और जाले, इन 6 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और राजद ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर राजद को बढ़त हासिल है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की तरफ। यहाँ की कुल 11 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू को सकरा विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। औराई, बरूराज, पारू, साहेबगंज और जाले, इन 5 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजद ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। गायघाट, मीनापुर, बोचाहन, कुरहानी और कांति, इन 5 सीटों पर राजद को बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है और कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं गोपालगंज जिले की ओर। यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पूरी तरह दबदबा बनाया है। बैकुंठपुर, बरौली, कुचायकोटे, भोरे और हथुआ, यानी सभी 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। साफ है कि गोपालगंज में जनता का झुकाव इस बार पूरी तरह बीजेपी की तरफ है। यह जिला बीजेपी के लिए स्पष्ट क्लीन स्वीप का संकेत देता है। बिहार चुनावी समर में अब बात करते हैं सिवान जिले की। यहाँ की कुल 8 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सिवान, जिरादेई, दरौली, दरौंदा और गोरियाकोठी, इन 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एलजेपी रामविलास को रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल है। राजद ने बढ़हरिया विधानसभा सीट पर जनता का समर्थन प्राप्त किया है और कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। महाराजगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं सरण जिले की ओर।
यहाँ की कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी ने इस जिले में शानदार पकड़ बनाई है। मांझी, तरैया, छपरा, दरौंदा और अमनौर, इन 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं राजद ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। एकमा, बनियापुर, गरखा, परसा और सोनपुर, इन 5 सीटों पर राजद को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और जनसुराज ने मढ़ौरा विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब नजर डालते हैं वैशाली जिले की ओर। यहाँ की कुल 8 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी ने यहाँ अच्छी पकड़ बनाई है। हाजीपुर, लालगंज और पातेपुर, इन 3 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं राजद ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। महुआ, मेहनार और राघोपुर, इन 3 सीटों पर राजद को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। राजा पाकड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं समस्तीपुर जिले की ओर। यहाँ की कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू ने इस जिले में मजबूत पकड़ बनाई है। कल्याणपुर, वारिसनगर और सराय रंजन, इन 3 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। मोहिउद्दीन नगर और रोसेरा, इन 2 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है राजद ने। हसनपुर, मोरवा, उजियारपुर और समस्तीपुर, इन 4 सीटों पर राजद को मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है और जनसुराज ने विभूतिपुर विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं बेगूसराय जिले की ओर। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को मटिहानी विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी इस जिले में दमदार प्रदर्शन किया है। बछवाड़ा, बेगूसराय और बखरी, इन 3 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद ने चेरिया, बरियारपुर और साहेबपुर कमाल, इन 2 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और जनसुराज ने तेघरा विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं खगड़िया जिले की ओर। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को मानसी विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। खगड़िया और चौथम, इन 2 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद ने अलौली विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और जनसुराज ने तेघरा विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं भागलपुर जिले की ओर। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को गोपालपुर विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। बिहपुर, पीरपेंटी और कहलगांव, इन 3 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद ने नाथनगर विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और जनसुराज ने सुल्तानगंज विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं बांका जिले की ओर। यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू ने इस जिले में अच्छी पकड़ बनाई है। अमरपुर और बेलहर, इन 2 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। बांका और कटोरिया प्रखंड, इन 2 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद ने ढोरैया विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। बिहार चुनावी समर में अब नजर डालते हैं मुंगेर जिले की ओर। यहाँ की कुल 3 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को तारापुर विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। मुंगेर विधानसभा सीट पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और जनसुराज ने जमालपुर विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं लखीसराय जिले की ओर। यहाँ की कुल 2 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। लखीसराय विधानसभा सीट पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं शेखपुरा जिले की ओर। यहाँ की कुल 2 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक राजद को शेखपुरा विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। बारबीघा विधानसभा सीट पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बिहार चुनावी समर में अब बात करते हैं नालंदा जिले की। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू ने इस जिले में जबरदस्त पकड़ बनाई है। अस्थावान, राजगीर, नालंदा और हरनौत, इन 4 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। बारबीघा विधानसभा सीट पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद ने इस्लामपुर विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत स्थिति बनाई है और जनसुराज ने हिलसा विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब नजर डालते हैं पटना जिले की ओर। यहाँ की कुल
14 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू ने पटना में अपनी पकड़ बनाई है। मोकामा और बख्तियारपुर, इन 2 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 12 पटना साहिब, दीघा, बिक्रम, पालीगंज, मसौढ़ी, फुलवारी, मनेर और दानापुर, इन 9 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजद ने बांकीपुर और कुम्हरार, इन 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है और जनसुराज ने फतुहा विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल की है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं कैमूर जिले की ओर। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को चैनपुर विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। मोहनिया और भभुआ, इन 2 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद ने रामगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और जनसुराज ने बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं गया जिले की ओर। यहाँ की कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी ने इस जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। गया टाउन, टिकारी, वजीरगंज और अतरी, इन 4 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजद ने भी दमदार पकड़ बनाई है। गुरुआ, शेरघाटी, बोधगया और बेलागंज, इन 4 सीटों पर राजद को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं जनसुराज ने इमामगंज और बाराचट्टी, इन 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की ओर। यहाँ की कुल 9 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकता, इन 8 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं मधुबनी जिले की ओर। यहाँ की कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू ने हरलाखी और बाबूबरही, इन 2 सीटों पर बढ़त बनाई है। बीजेपी ने इस जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बेनीपट्टी, खजौली, बिस्फी, राजनगर और झंझारपुर, इन 5 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजद ने मधुबनी और लौकाहा, इन 2 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और जनसुराज ने फुलपरास विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं अररिया जिले की ओर। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को रानीगंज विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। नरपतगंज और सिकटी, इन 2 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजद ने मधुबनी और लौकाहा, इन 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है और जनसुराज ने अररिया विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल की है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की ओर। यहाँ की कुल 12 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को केसरिया विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। रक्सौल, हरसिद्धि, गोविंदगंज, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका, इन 8 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजद ने भी दमदार पकड़ बनाई है। सुगौली, नरकटिया और कल्याणपुर, इन 3 सीटों पर राजद को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बिहार चुनावी समर में अब बात करते हैं शिवहर जिले की। यहाँ की कुल 1 विधानसभा सीट पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को केसरिया विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। साफ है कि शिवहर में जनता का झुकाव इस बार जेडीयू की तरफ है। जेडीयू ने यहाँ पूरी पकड़ बनाए रखी है और यह सीट उनके लिए स्पष्ट रूप से सुरक्षित नजर आ रही है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं सुपौल जिले की ओर। यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू ने इस जिले में जबरदस्त पकड़ बनाई है। निर्मली, पिपरा, सुपौल और त्रिवेणीगंज, इन 4 सीटों पर जेडीयू को जीत की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी ने छातापुर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं जमुई जिले की ओर। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू ने झाझा विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई है। बीजेपी ने जमुई विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और जनसुराज ने सिकंदरा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। बिहार चुनावी समर का ओपिनियन पोल सामने आ गया है और पूरे 243 विधानसभा सीटों का जनता का रुझान अब स्पष्ट हो चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को इस बार 135 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। महागठबंधन एमजीबी को 88 सीटों पर जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। जनसुराज ने 23 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है। वहीं अन्य छोटे दलों और निर्दलियों को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। साफ है कि बिहार में इस बार एनडीए की बढ़त सबसे मजबूत नजर आ रही है, लेकिन महागठबंधन भी कई सीटों पर कड़ी टक्कर दे रहा है। जनसुराज ने भी कुछ खास सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है और इस बार चुनावी समीकरण कहीं न कहीं 3 ध्रुवीय नजर आता है। अब सबकी निगाहें चुनाव नतीजों पर
पर हैं। क्या ये रुझान वास्तविक जीत में बदलेंगे या आखिरी क्षण में समीकरण पलटेंगे? बिहार की सियासत इस बार और भी दिलचस्प होने वाली है।